हेलो, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम आओ खुदा की हमद करें में मैं हूँ आपका होस्ट सैमुअल जैस्पर। आज कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में हमारे पास मौजूद हैं साइमन लॉरेंस, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खुदा ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, खूबसूरत आवाज़ दी है, आवाज़ जैसा तोहफ़ा दिया है जिनसे वो खुदा की हमदो सना करते रहते हैं और उनके बहुत खूबसूरत गीत हम सब सुनते रहते हैं। आएँ इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। वेलकम सर साइमन, और आज कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसा लग रहा है आप आओ खुदा की हमद करें में आके? मसीह यीशु के नाम में आपकी सलामती हो और तमाम व्यूवर्स की भी। और हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है जब भी हम कैथलिक टीवी पे आते हैं और सारी प्रोडक्शन को देखते हैं, तो यकीनन खुदावंद का नाम को जलाल मिलता है कैथलिक टीवी की सारी प्रोडक्शन से। और जितनी टीम भी यहाँ पे वर्क करती है सब लोग बड़े प्रोफेशनल हैं, एंड स्पेशली सर जैस्पर आशिक और आप जिस तरह से खुदावंद की खिदमत को कर रहे हैं, दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरता है जब भी हम कैथलिक टीवी पे आते हैं। बहुत शुक्रिया साइमन भाई। साइमन भाई, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस जर्नी के बारे में कि आपने कहाँ से स्टार्ट दिया, ये शौक़, ये ब्लेसिंग आपको किस तरह मिली खुदा की तरफ से। तो मैं भी और हमारे व्यूवर्स भी इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो कुछ आप बताएं इसके बारे में। हाँ जी, ज़रूर। मैं इसके लिए सबसे पहले अपने फादर से मैंने स्टार्ट किया। मेरे पापा जो थे अनारकली कैथलिक चर्च में क्वायर लीड करते थे, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि जब मैं 3 साल का था तो मैंने म्यूज़िक चर्च में जब जाना ही शुरू किया था तो क्वायर में खड़ा होना शुरू कर दिया पापा के साथ। और 5 साल की उम्र से फिर मैंने हारमोनियम बजाना सीखा और साथ में खुदा उनकी हमदो सना करना। मेरे पापा जो थे सरफराज सादिक साहब, उनसे मैंने म्यूज़िक सीखा और 5 साल की उम्र से अब तक खुदा उनकी हमद कर रहा हूँ। खुदा उनका शुक्र। वेल साइमन भाई, बहुत अच्छा लगा है सुन के कि आप शुरू से ही खुदा की ब्लेसिंग्स में थे। आज आप कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में मौजूद हैं और जिस तरह नाम भी है आओ खुदा की हमद करें। इसी हमद में अगर हम आगे बढ़ें और आप आज हमारे व्यूवर्स को अपना कौन सा ऐसा गीत सुनाना चाहेंगे जिससे आपको भी बरकत मिली हो और उनको भी बरकत मिले। भाई, बड़ा खूबसूरत गीत है कि जे तू यस्सू ते रखेंगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा, और मैं ज़रूर इस गीत को आप सबके साथ मिलकर गाना चाहूँगा। जे तू यस्सू ते रखेंगा ईमान, जे तू यस्सू ते रखेंगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। जे तू यस्सू ते रखेंगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। ओदा शुक्र करें जे सुबह शाम, ओदा शुक्र करें जे सुबह शाम ते तेरा काम बन जाएगा। जे तू यस्सू ते रखेंगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। ते मोड़ देंदा है हनेरियां तूफानां नूं, ओ ते मोड़ देंदा है हनेरियां तूफानां नूं, ओ ते टाल देंदा है सिर तो बलावां नूं, ओ ते टाल देंदा है सिर तो बलावां नूं, सिर तो बलावां नूं। तू पक्का रख यस्सू ते ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। जे तू यस्सू ते रखेंगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। हर वेले सुनियो मेरियां दुआवां नूं, हर वेले सुनियो मेरियां दुआवां नूं, कर देंदा माफ मेरियां खतावां नूं, कर देंदा माफ मेरियां खतावां नूं, मेरियां खतावां नूं। मेरी मन के तू
मेरी मन के तू यसू वल आ ते तेरा कम बन जावेगा। जे तू यसू ते रखेगा ईमान ते तेरा कम बन जावेगा। देंदा ए शिफावां यसू तेनू मैनू सबनों, देंदा ए शिफावां यसू तेनू मैनू सबनों। कोल बुलांदा जे वेखो सारे जग नू, कोल बुलांदा जे वेखो सारे जग नू, वेखो सारे जग नू। करी शक न तू, करी शक न तू रख के ईमान ते तेरा कम बन जावेगा। जे तू यसू ते रखेगा ईमान ते तेरा कम बन जावेगा। ओदा शुक्र करें जे सुबह शाम, ओदा शुक्र करें जे सुबह शाम ते तेरा कम बन जावेगा। जे तू यसू ते रखेगा ईमान ते तेरा कम बन जावेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जे तू यसू ते रखेगा ईमान ते तेरा कम बन जावेगा। वाकई ही यकीनन ये बात बजा है कि वाकई अगर हमारा ईमान खुदावंद यसू पे हो सो हमें ये जो भी चीज़ चाहिए होती है वो हमें मुहैया करता है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आपको एक लंबा अरसा हो गया है खुदा की खिदमत करते हुए, खुदा की हम्द करते हुए। सो इसमें कोई चैलेंज, कुछ डिफ़िकल्टीज़, कभी रुकावटें शैतान की तरफ से भी, उसे किस तरह ओवरकम किया है आपने, उससे किस तरह आप बाहर आए हैं? सो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं और हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी भाई, मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि प्रोडक्शन के हवाला से जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है वो तो फाइनेंसिस की रहती है, क्योंकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं और हमने ख़ुद से सारी चीज़ों को करना होता है। लेकिन इसमें जो है मैं अपनी यंग यूथ के लिए ये एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा ईमान सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यसू पर होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खुदावंद से मांगते हैं तो उसके लिए उस प्रोसेस में से गुज़रना बड़ा ज़रूरी है। तो हम कलाम में भी देखते हैं कि जब भी खुदावंद ने किसी बड़े खादिम को या किसी बड़े नबी को बर्पा किया तो उसको एक प्रोसेस से गुजारा है। लेकिन हमारी यूथ आजकल जब थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं तो वो घबरा जाते हैं। लेकिन जिस तरह हमने इस गीत में सीखा कि हमारा ईमान फ़कत यसू पर होना चाहिए, तो दुआ के वसीला से जो है वो यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े कामों को करता है। डिफ़िकल्टीज़ फाइनेंशियली ज़रूर थी, लेकिन बाय द टाइम खुदावंद से दुआ करने के बाद खुदावंद ने सब चीज़ों को मुहैया किया और खुदावंद का शुक्र है कि चीज़ें फुलफ़िल हुई खुदावंद की मर्ज़ी से। सामन भाई, आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपके जो गीतों की शायरी और कंपोजिशन वगैरह है उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? भाई, मेरे जितने भी गीत हैं फर्स्ट गीत से अभी तक वो सारे मेरे पापा ने लिखे हैं और खुदावंद का शुक्र है कि कंपोजिशन की खुदावंद ने नेमत दी है और मैंने सभी गीतों को खुद से कंपोज़ किया है। और खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। बहुत अच्छे, ये तो बड़ी बरकत है। मतलब इतनी ज़्यादा बरकतें खुदा ने आपको दी हैं कि पापा ने शुरू से ही क्वायर लीड की, उसके बाद उन्होंने इतने बरकत वाले गीत लिखे जिनको आपने कंपोज करके इतने खूबसूरत अंदाज में लोगों के आगे रखा। आगे आपको पता है हमारे आने वाला लेंट सीज़न स्टार्ट होने वाला है। रोज़ों से मुतल्लिक आपने कोई गीत तैयार किया हो, उस पर आपने लिखा हो और बनाया हो? भाई, बड़े खूबसूरत गीत है सलीब की अज़मत पे, क्योंकि लेंट में सिर्फ़ और सिर्फ हमें सलीब की अज़मत को अपनी ज़िंदगियों में लेना है। खुदावंद यसू ने हमारी खातर सलीब पर जान दी और बड़े खूबसूरत गीत है कि तकदा रवां यसू तेरी सलीब नू, कदी ते बदलेगा मेरे नसीब नू। आए हम सब या साइमन भाई साथ मिलके ये गीत सुनते हैं और अपनी ज़िंदगियों में हम खुद भी ये बात सोचें, जानें कि अगर जब हम इस बात को ये लेंगे ना कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए सलीब पर जान दी, तो वो एक अलग तरह से हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालेगा। सो आप सबके साथ मिलके भाई का गीत सुनते हैं जो सलीब के मुतालिक है।
यसू तेरी सलीब नूं कदी ते बदलेंगा मेरे नसीब तू तकदा रवां यसू तेरी सलीब नूं कदी ते बदलेंगा मेरे नसीब तू तकदा रवां। मैं दुआवां तेथों वेला होवे रात दा दिल नूं दिलासा तेरी पाक जात दा। कर मैं दुआवां तेथों वेला होवे रात दा दिल नूं दिलासा तेरी पाक जात दा। गल नाल लावेंगा मेरे जे गरीब नूं तकदा रवां यसू तेरी सलीब नूं कदी ते बदलेंगा मेरे नसीब तू तकदा रवां। सोचा विच डुबदा जावा मैं तेरी सलीब नूं चुमदा जावा मैं। गूढ़िया सोचा विच डुबदा जावा मैं तेरी सलीब नूं चुमदा जावा मैं। सारे जग दा कोई तबीब तू तकदा रवां यसू तेरी सलीब नूं कदी ते बदलेंगा मेरे नसीब तू तकदा रवां। फिजा लई निजात दा निशान तेरी सूली जिंदाए मसीहा मेरा कब्र भी खाली फिजा लई निजात दा निशान तेरी सूली जिंदाए मसीहा मेरा कब्र भी खाली सारे आंद कम में सब दा हबीब तू तकदा रवां यसू तेरी सलीब नूं कदी ते बदलेंगा मेरे नसीब तू तकदा रवां यसू तेरी सलीब नूं कदी ते बदलेंगा
रब तो तकदा रवां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकई ही मैं इस टाइम उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ, और इतना ही खूबसूरत गीत, क्या बोल है कि मतलब तकदा रवां यसू तेरी सलीब नू, कदी ते बदलेगा मेरे नसीब तू। सो अगर वाकई ही हम उस पर आस उम्मीद लगाएं तो वो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करके रख देता, और नामुमकिन शय भी मुमकिन हो जाती है। सो साइमन भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, न्यू यूथ आ रही है, जो देखने वाली ऑडियंस है, उनके लिए क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो उनकी ज़िंदगियों में वाकई ही तब्दीली ला सके? तब्दीली के लिए भाई मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात है कि हम जब खुदावंद की वर्शिप को सीखना या करने का पैशन रखें ना, तो उसमें हमें स्पिरिचुअल कवरिंग में होना बड़ा ज़रूरी है। कि आजकल जो हमारे मसीही नौजवान हैं, उनको लगता है कि शायद मुझे गिटार बजाना आ गया या मुझे हारमोनियम बजाना आ गया तो मैं एक वर्शिपर बन गया हूँ। लेकिन वर्शिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है गाना बजाना, बल्कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लेना, खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना। और क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, तो हमेशा आजी में रहना चाहिए। यंगस्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको अगर दूसरों से थोड़ा ज़्यादा आता है, इट डज़न्ट मीन कि आप अपने आप को जो है वो एक उस्ताद समझ लेंगे, अपने आप को बहुत ये समझ लीजिए मैं आप बहुत सीनियर हो गया हूँ। क्योंकि जो खुदावंद की खिदमत है वो भी आजिज़ी में रह के होती है, और सीखने का जो अमल है वो आजिज़ी से ही हो सकता है। सो यूथ के सिर्फ एक मैसेज है कि स्टे हम्बल, खुदावंद के खौफ में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। वेल साइमन भाई, बहुत अच्छे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस मैसेज से हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत कुछ सीखेगी। वेल मैं जानना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत आवाज़ के पीछे किस उस्ताद का हाथ है? जी भाई, इनिशियली तो मैंने जैसा कि बताया कि मैंने अपने पापा से सीखा, और जब बिगनर लेवल तक उन्होंने मुझे सिखा दिया, और फिर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो मुझे प्रोफेशनली जो है म्यूज़िक को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए किसी और अच्छे उस्ताद के पास भी भेजें। तो उन्होंने मुझे उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब का शागिर्द करवाया, जो कि शाम 84 घराने से बिलोंग करते हैं। और खुदा उनका शुक्र है, मैंने उनसे तकरीबन 10 साल जो है तालीम हासिल की, और बड़ा अच्छा रहा सीखना, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। सो साइमन भाई, आपका बेसिक इस वर्शिप के अंदर बेसिक सबसे पसंदीदा जोनरा कौन सा है? थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह आपने बताया आपके उस्ताद जी क्लासिकल शाम 84 घराने से हैं। सो आप बताना चाहेंगे कि आपको फिर इस तरफ कैसे आए आप? जी भाई, इसमें ये है कि क्लासिकल मौसीकी में तो जिस तरह ख्याल और ख्याल आ गया, और उसके बाद ठुमरी आ गई, उसके बाद काफ़ी आ गई, तो वो उसका ज़माना तो अब नहीं रहा। और स्पेशली हम गॉस्पल म्यूज़िक में तो उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो सेमी क्लासिकल में जब हम आते हैं तो उसमें गज़ल भी आ जाती है, जिसमें हम मसीही गज़लें भी गा सकते हैं, और उसको एक ऐसी शक्ल दे सकते हैं जो हमारा इंडो पाक का जो हमारे एक म्यूज़िकल जॉनरा है, जिसको हम सेमी क्लासिकल कहते हैं। सो दैट इज़ माई फेवरेट जॉनरा। ओह वेरी गुड। वेल मैं आपका गीत सुन भी रहा था तो वाकई उसमें वो अंग नज़र आता है, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल का मिक्सचर, और वो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को छूता है वो। सो वेल आप बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप भी एक गॉस्पल सिंगर हैं, सो जो न्यू गॉस्पल सिंगर्स में आप जब सुनना पसंद करें तो किसको सुनना पसंद करते हैं? भाई, रिसेंट टाइम्स में हम मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई आरिफ भट्टी खुदा उनके बड़े खूबसूरत परस्तार हैं, और मैं अक्सर उनके गीतों को सुनता हूँ। भाई दाइम गिल के गीतों को ज़रूर सुनता हूँ, और भाई अरसलान जॉन बहुत अच्छा कम्युनिटी के लिए एक सीड अपना शो कर रहे हैं, और बड़े सारे लोगों के लिए ये लोग मोटिवेशन है। और मेरे हम खिदमत भाई हैं, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि हम ऐसे भाइयों के साथ मिलकर खुदा उनके नाम को हम दो सनादित करते हैं। साइमन भाई, आप थोड़ा सा बताएंगे कि नई किन चीज़ों पे आप अभी काम कर रहे हैं, और ऐसा क्या अभी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जिनसे वो बरकत पाएँ?
भाई मेरा अभी जो पर्पज़ मेनली मैं जिस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी यूथ आजकल जिस तरह अभी वो सेमी क्लासिकल भी सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि म्यूज़िकल में इतना रिवाइवल आया है कि हमारी जो यूथ है ना वो अब चाहती है कि थोड़ा सा जो है हम अपबीट या पॉप म्यूज़िक की तरफ अपने गॉस्पल को भी लेके जाएं। सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कोशिश करूँगा कि जो है अपनी यूथ को टारगेट करते हुए थोड़ा सा जो है गॉस्पल म्यूज़िक को भी हम जो है वो एंटरटेनिंग बनाएं, ताकि हमारे यंगस्टर्स भी जो हैं, यूथ भी हैं, वो खुदावंद की तरफ इसके वसीला से जो है वो आए वापस। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह की जनरेशन अभी चल रही है, आप उसी में अपने आप को करते हुए आप उनको वो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। साइमन भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी आपका कोई आने वाला ट्रैक जो एज एन गिफ्ट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, वैसा कोई अभी अपकमिंग ट्रैक आपके पास है? जी भाई, बड़ा खूबसूरत गीत है, और जिस तरह हम सभी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जो है रुक जाते हैं, और खुदा ने बड़ा खूबसूरत एक गीत दिया कि यस्सु मेरे रस्ते खोल, मेरे नाल तू आपे बोल। तो मैं ज़रूर अपनी ऑडियंस के लिए ये गीत ज़रूर सुनाना चाहूँगा। आए सब मिलकर सुनते हैं। यस्सु मेरे रस्ते खोल, मेरे नाले तू आपे बोल। यस्सु मेरे रस्ते खोल, मेरे नाले तू आपे बोल। कहंदे तेनू बख्शन हारा, तकड़ी विच ना तोल। यस्सु मेरे रस्ते खोल, मेरे नाले तू आपे बोल। यस्सु मेरे रस्ते खोल, मेरे नाल तू आपे बोल। सोचा कुछ ते होंदा कुछ, आस दा दीवा जांदा बुझे। सोचा कुछ ते होंदा कुछ, आस दा दीवा जांदा बुझे। खाई जांदा दिल नू दुखे, सुकदा जावा जिवें रुखे। यस्सु रख ले अपने कोल, मेरे नाल तू आपे बोल। यस्सु मेरे रस्ते खोल, मेरे नाल तू आपे बोल। टुर के मैं थक गया वां, मिन्नतां कर कर अक गया वां। टुर के मैं थक गया वां, मिन्नतां कर कर अक गया वां। सोचा सोच के मुक गया वां, तेरे अगे चुक गया वां। दुखां विच ना जावां डोल, मेरे नाल तू आपे बोल। यस्सु मेरे रस्ते खोल, मेरे नाल तू आपे बोल। दे नल पर दे वेड़ा, तार दे मेरा डुबया बेड़ा। खुशियां दे
पर दे बेड़ा तार दे मेरा डुबिया बेड़ा सीधा कर दे रास्ता टेढ़ा तेरे बाजों सुनदा केड़ा फिजा रहिए दुखड़े फूल मेरे नाल तू आपे बोल यसू मेरे रस्ते खोल मेरे नाल तू आपे बोल कहंदे तेनू बख्शन हारा तकड़ी विच ना तोल यसू मेरे रस्ते खोल मेरे नाल तू आपे बोल यसू मेरे रस्ते खोल मेरे नाल तू आपे बोल यस्सू मेरे रास्ते खोल मेरे नाल तू आपे बोल। बहुत ही खूबसूरत गीत। साइमन भाई, आपको कैसा लग रहा है आज इस सारे प्रोग्राम को अटेंड करके आप कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आए, क्या फीलिंग्स हैं? अमन भाई, बड़ा अच्छा लगा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी, जिस तरह शो के शुरू में भी मैंने बताया कि सारी टीम को देख के और सारी प्रोडक्शन लेवल को देख के बड़ा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा है। और बस दुआ गो कि आने वाले वक्त में खुदावंद कैथलिक टीवी को और पूरी टीम को और ज़्यादा बरक़ात और वसाइल से माला माल करे। और इसी के साथ साथ साइमन भाई, आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आप एक पेरेंट हैं या आप एक कोई बड़े बहन भाई हैं और आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा म्यूज़िक सीखना चाहता है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा आप टैलेंट देखते हैं, तो उसे ज़रूर प्रमोट करें ताकि हमारी कम्युनिटी में आने वाले वक्त में हम खुदावंद के लिए और परस्तारों को और ज़्यादा खादिमों को प्रोड्यूस करें ताकि खुदावंद की खिदमत का काम होता रहे। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और आप सब ने ढेरों बरक़ात इस प्रोग्राम से हासिल की होंगी। और कोशिश करेंगे कि आपके लिए, आप सबके लिए ढेरों इस तरह के टैलेंट और ऐसे प्रोग्राम इससे रिलेटेड आप सबके खिदमत में लाते रहें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिएगा ताकि ये टैलेंट यहाँ तक ना रहे बल्कि सब तक पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।